हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं माँ काली वास्तु ज्योतिष से अमूल्य बात कर रहा हूँ। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस प्रोग्राम जो आज हमारा जो है रुद्राक्ष के बारे में। और सावन महीना चालू हो चुका है। सावन महीना आपका चालू हो चुका है 12 अगस्त 2022 को तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। तरह तरह के लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, रुद्राक्ष हमें पहनना अच्छा है या बुरा है, रुद्राक्ष हमें रखना शुभ या न शुभ है, कौन सा मुख्य रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, रुद्राक्ष के बारे में हमें जानकारी दीजिए। आज हम ये चैनल के माध्यम से सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ। रुद्राक्ष बहुत उत्तम माना जाता है। रुद्राक्ष एक वृक्ष का फल है। रुद्राक्ष शंकर जी का अक्ष वाला आंसू से ये जो जन्म हुआ है रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष एक फल होता है। ये शिव जी का बहुत उत्तम माना जाता है। सावन महीना में अगर रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं पूजा पाठ करके, इसका तो फल एकदम उत्तम है। हाँ, अगर महाशिवरात्रि में भी अगर आप पहन सकते हैं पूजा पाठ करके तो ये इसमें और उत्तम है। रुद्राक्ष हमें कैसा उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने क्या मुखी पहन लिया, हम नियम पालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फलाना नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत लोग डराते हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, फिर इंसान उसमें डर जाता है। सब तरह तरह की अफवाह सुन के फिर पहनता नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए मित्रों, रुद्राक्ष आप हर कोई पहन सकता है। रुद्राक्ष कोई भी जगह में रखा जा सकता है। जैसे आपका लक्कड़ हो गया, गाला हो गया, कैश काउंटर हो गया, भगवान का देवस्थान हो गया, मंदिर हो गया। अब रुद्राक्ष को रखना काफ़ी उत्तम माना जाता है, तो आप रुद्राक्ष को वहाँ पे आप अपना रख सकते हैं। और रुद्राक्ष की बात करेंगे, आपका बहुत सारे लोग हैं, आप मान लीजिए साधु महात्मा संत लोग जो पहनते हैं वो तो थोड़ी मुखी देख के पहनते हैं। बहुत सारे महात्मा देखो हाथ में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, बहुत सारे पहनते हैं। वो थोड़ी कोई देखते हैं कि कौन सा मुखी पहना है। आपके पास जो उपलब्ध है आप उस रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रुद्राक्ष हरदम उत्तम माना जाता है। और रुद्राक्ष शिव जी का एक आशीर्वाद का रूप से काम करता है, और कवच के रूप से काम करता है, और सुरक्षा के रूप से काम करता है। मान लीजिए पहले ज़माने में लोग ज्वेलर्स वगैरह नहीं पहनते थे। बहुत जो मैं आपको पुराना ज़माने की बात करूँगा, जो प्राचीन ज़माने में लोग रुद्राक्षों को अपना गले में पहनते थे, आभूषण की जगह में यूज करते थे। वो थोड़ी कोई मुखी देखते थे, किसको ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप किसी से अगर आप सलाह लेते हैं, कोई अच्छा जानकार से लेते हैं, मान लो कोई साधु महात्मा से आप मिलते हैं, या कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, या कुंडली के हिसाब से जो जैसा सलाह लेते हैं जानकार आदमी से, वो अगर बोलते हैं कि आप 1 मुखी पहन लो, या 2 मुखी पहन लो, या 5 मुखी पहन लो, या 14 मुखी पहन लो, या पहन सकते हैं, वो ठीक है। और रुद्राक्ष क्या पता है, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक होता है। जैसे कि 5 मुखी तो सस्ते में मिल जाता है कहीं भी, 14 मुखी, 15 मुखी, 16 मुखी, 21 मुखी काफ़ी महंगा जाता है, लेकिन वो अच्छा रहता है। लेकिन आपके पास जो है आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष का, हाँ, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, रुद्राक्ष कोई साइड इफेक्ट करता है क्या, कोई नुकसान करता है क्या, शंकर जी का आशीर्वाद है वो क्या नुकसान कर सकता है। आप उनको रुद्राक्ष पहनने का मतलब हो गया शंकर जी के आशीर्वाद को आप ले रहे हैं। अब शंकर जी का आशीर्वाद है, वो तो भोलेनाथ है, वो भोला बाबा है, वो किसी को नुकसान क्यों देंगे, वो तो आशीर्वाद ही देंगे। अगर भगवान कभी अगर आपको लगता है हमारा साथ नहीं रहते, लेकिन भगवान तो साथ आपका रहते ही हैं हरदम। आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप उन्हीं का आशीर्वाद को लेके चलते हैं। आप ध्यान रखिए, आपके पास जो भी उपलब्ध है आप वो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष से जैसे उत्तम बहुत अच्छा है, रुद्राक्ष शारीरिक के लिए अच्छा रहता ही है। हाँ, कोई चीज़ें ऐसा होता है, जैसे आप जप करते हैं, कोई रुद्राक्ष आप अगर आप ये से माला होता है तो जप करते हैं, तो जप माला जो होता है आप गले में नहीं पहन सकते हैं, गले में बिल्कुल नहीं पहन सकते। जप का माला अलग रखिए और पहना हुआ माला अलग रखिए। जप किया हुआ माला को आप रुद्राक्ष के गले में नहीं धारण कर सकते, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। अलग अलग करके आप रखिए, जो आपका करना है पूजा पाठ करना है वो अलग रखिए, पहनना तो अलग रखिए। और रुद्राक्ष अगर आपके पास 1 मुखी भी पहन सकते हैं, और रुद्राक्ष हृदय तक होना चाहिए, तो हृदय तक रुद्राक्ष पहनेंगे तो काफ़ी उत्तम है रुद्राक्ष। और आप चाहिए तो आप ब्रेसलेट बना सकते हैं। कोई अगर ज़्यादा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहे तो 1 रुद्राक्ष पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं। रुद्राक्ष काफ़ी उत्तम माना जाता है। हाँ,
बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि हमारा घर में पति पत्नी के कलह होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, विवाद होता है, गुरुजी हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हम बहुत सारे मेरे कार्यालय में आते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूँ कि रुद्राक्ष अगर आपके पति पत्नी की सुख संबंधी के लिए, संबंध अच्छे रिश्ते के लिए, सुधार के लिए अगर पहनना चाहते हैं, अगर आप समझ लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, गौरी शंकर का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। गौरी शंकर का रुद्राक्ष पहनने से पति पत्नी का संबंध, रिश्ते बहुत अच्छा रहता है, और जो मन में जो मतभेद बिल्कुल रहता नहीं है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे फैमिली हमारा कार्यालय में आते हैं या हमें पूछते हैं कि अगर हमारा बच्चे का एजुकेशन नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपका पास अगर असली ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलता है, गणेश रुद्राक्ष एक होता है, गणेश रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, पढ़ाई के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। वो अगर उपलब्ध नहीं हो पाता तो पांचमुखी जो होता है, पांचमुखी रुद्राक्ष इस टाइप का आता है, देखिए इस टाइप का पांचमुखी रुद्राक्ष है, आप उसको पहन सकते हैं। और पढ़ाई के लिए काफ़ी उत्तम माना जाता है। किसी अफवाह में, किसी इधर उधर बातों में बिल्कुल ध्यान ना देकर ये हमारा जो चैनल है, हमारा जो प्रोग्राम को देखिए, और आगे भी हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और पूरी दुनिया को जानकारी मिलना चाहिए कि रुद्राक्ष हम किस टाइप का, हमें कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। आप मान लीजिए कि अगर आप हिम्मत के लिए, अगर आपका साहस कम है, हिम्मत के लिए अगर आप बोलते हैं कि मेरे रुबाब रहना चाहिए, मैं कहीं जाऊं लोग हमें इज्जत करना चाहिए, हमारा बातें करना चाहिए, हम जहां बोलो लोग सुनना चाहिए, उसके लिए रुद्राक्ष जो काम करेगा 14 मुखी। हाँ, 14 मुखी जो रुद्राक्ष थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली आता है, लेकिन उसका रिजल्ट अति उत्तम है। अब उसको भी यूज कर सकते हैं। 14 मुखी जो पहनना चाहेंगे तो पहन सकते हैं, बाकी अगर नहीं है तो आप जो आपके पास उपलब्ध हो सकता है पहन सकते हैं। हाँ, रुद्राक्ष में देखिए, रुद्राक्ष एक मुख्य फल होता है, जैसे आप पानी में डालेंगे ना, ऊपर नहीं आता, वो नीचे डूब जाता है। वो तो लकड़ी तो है नहीं कि ऊपर जाके तैरेगा, लकड़ी पूरी डूब जाएगा। तो मान लीजिए ओरिजिनल का मान्यता होता है 99% रुद्राक्ष असली जो होता है पानी में डूबता है। हाँ, कुछ रुद्राक्ष ऐसे होता है जो पानी में तैरता रहता है। कुछ जातियों में रुद्राक्ष होता है, कुछ पाया जाता है, 1% जो रुद्राक्ष होता है असली होता है, लेकिन पानी में तैरता है। लेकिन 99% जो रुद्राक्ष होता है वो आपके पानी में डूबता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि ओरिजिनल का ये होता है, क्योंकि ओरिजिनल रुद्राक्ष पहनेंगे तभी आपको फर्क पड़ेगा, नकली पहनने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि रुद्राक्ष आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से, कैसे पहचान होना चाहिए, कौन सा मुखी पहनना चाहिए। कोई आपके पास उपलब्ध पहन सकते हैं, बिल्कुल अफवाह बातों में ना जाइए। हाँ, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, काफ़ी टेंशन में रहते हैं, मानसिकता उलझन रहता है, अगर आपको शरीर से आप काफ़ी परेशान रहते हैं, दवा चलता रहता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 मुखी वाला रुद्राक्ष को आप हरदम यूज कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और एक मुखी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों, दोस्तों। एक मुखी आप भी बहुत अच्छा रहता है, एक मुखी आप कोई भी पहन सकता है, एक मुखी भी काफ़ी फलदायक माना जाता है। लेकिन आपके पास जो भी उपलब्ध होता है वो पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपने कुछ भी पहन लिया आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप परेशान हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बातों में बिल्कुल ना रहिए। और शिव जी का होता है, शंकर जी सबको आशीर्वाद देते हैं, शंकर जी किसी के दुश्मन है ही नहीं, तो आपके क्या दुश्मन बनेंगे। हाँ, रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, कैसा रखना चाहिए हमने बता दिया है। अगर आगे फिर हम क्या करेंगे, दूसरी टॉपिक की रुद्राक्ष के बारे में, दूसरी टॉपिक के अंदर हम आपको मिलेंगे। तो आज अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम आपके सामने नए से नए रुद्राक्ष लाएंगे। हाँ, और एक जाते जाते एक बात बताता हूँ, ऐसे खुला रुद्राक्ष अगर आपके पास होगा, आप अपना बैग में, जेब में आप कैरी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको थोड़ा सा अगर परेशान ज़्यादा रहता है, आप एकांत जगह में जो ऑफिस में बैठे कोई टाइम मिलता है, तो इसे उसको बीच में रख के ऐसा मल सकते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सुख शांति मिलता ही है, आपका डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, जो मन में चिंतित तो कम हो जाता है। आप उनको खिस्से में रखिए, तो इस तरह के इस्तेमाल कीजिए, इसका काफ़ी रिजल्ट मिलता है। ये शारीरिक रूप की अगर परेशानी है तो ये ज़्यादातर ध्यान रखिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, हम विदा दीजिए, फिर अगली वीडियो में हम आपको मिलें। नमस्कार।